नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयुशक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको ट्राइग्लिसराइड के विषय में बताऊंगी कि अगर ट्राइग्लिसराइड बॉडी के अंदर बढ़ जाते हैं तो वो किस तरह का नुकसान पहुंचाते हैं और इसको हम बिना दवाइयों के प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके विषय में बताऊँगी। अगर किसी का ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, हाई रेंज से भी ऊपर निकल जाए, तो हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है। आज जितनी भी बीमारियों की वजह से मौत होती है, उसमें से 20 से 30% मौत तो हार्ट अटैक की वजह से होती है। आगे की बात करें, इससे पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ट्राइग्लिसराइड होता क्या है। अधिकतर लोग कोलेस्ट्रॉल से तो बहुत ज़्यादा घबराते हैं। कोलेस्ट्रॉल अगर थोड़ा सा भी बढ़ता है तो चिंतित होते हैं, लेकिन ट्राइग्लिसराइड के विषय में वो कभी भी बात नहीं करते, जबकि ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल से भी ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो ट्राइग्लिसराइड भी एक फैट होता है और ये एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो हमारी ब्लड वेसल्स में जमा हो जाता है। जब ये ज़रूरत से ज़्यादा जमा हो जाता है तो इसके नुकसान दिखाई देते हैं। जब हमारी ब्लड वेसल्स में ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये हमारी ब्लड वेसल्स को चोक करता है और जिसकी वजह से कभी भी अटेंडम हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है। हालांकि ट्राइग्लिसराइड भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ विटामिन फैट सोल्यूबल होते हैं जो फैट के साथ ही एब्जॉर्ब होते हैं, जैसे विटामिन ए, डी और ई। ये फैट सोल्यूबल होते हैं और फैट के साथ ही हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्ब करती है। तो कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं और कुछ फैट सोल्यूबल होते हैं। तो जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, और जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो अगर हम एक्सेस मात्रा में भी खा लेते हैं तो वो हमारी बॉडी से यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। किडनी उनको छान के बाहर निकाल देती है। तो ट्राइग्लिसराइड का काम है, जो बॉडी में एक्सेस कैलोरी आ जाती है ये उसको स्टोर करके रखता है, और जब कभी हमें उसकी ज़रूरत होती है तो ये उसको रिलीज़ कर देता है। या जैसे कभी हमने उपवास रखा या किसी वजह से हम बीमार हो गए या कोई और ऐसी वजह हो गई जब हम खाना नहीं खा पाए, हमें खाना खाने का कोई मौका नहीं मिला, तो उस समय में ये जो फैट सेल्स हैं एनर्जी के रूप में हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं। उस वक्त हमारे शरीर में कमज़ोरी को आने नहीं देते। हमारे शरीर में कमज़ोरी को आने नहीं देते और शरीर की सभी क्रियाएं प्रॉपर तरीके से चलती रहती हैं। और यही फैट सेल अगर हमारी बॉडी में कम हो जाए तो हमारे हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं और हमारे माइंड में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो भी अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते। अब आप समझ गए होंगे कि हमारे शरीर के लिए फ़ैट भी कितना ज़रूरी होता है, लेकिन हर चीज़ एक लिमिट में ही चाहिए होती है। अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो उसका भी हमारे शरीर में नुकसान होता है। अब आपका ये भी जानना ज़रूरी है कि ट्राइग्लिसराइड का लेवल जानने के लिए हमें कौन सा टेस्ट कराना ज़रूरी होता है। तो ट्राइग्लिसराइड का लेवल जानने के लिए हमें लिपिड प्रोफाइल करानी होती है। ये एक ब्लड टेस्ट होता है और इस ब्लड टेस्ट के द्वारा ब्लड में फ़ैट की मात्रा का पता लगाया जाता है। लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट खाली पेट कराना चाहिए। इस टेस्ट को कराने के लिए 10 से 12 घंटे की कम से कम फास्टिंग होनी चाहिए। इसलिए जिस दिन भी आपको इसका टेस्ट कराना हो उस दिन रात का खाना जल्दी खा लें, जिससे जब सुबह आप इसको टेस्ट के लिए ब्लड दें तो उस वक्त कम से कम 10 से 12 घंटे हो जाने चाहिए। जब 10 से 12 घंटे की फास्टिंग हो जाती है तब इस टेस्ट की जो टेस्टिंग होती है वो एक अच्छी तरह से होती है, उसके परिणाम अच्छे मिलते हैं। अब जानते हैं कि ट्राइग्लिसराइड की नॉर्मल रेंज क्या होती है। तो ट्राइग्लिसराइड की नॉर्मल रेंज 150 mg/dl होती है। अगर 200 से ऊपर आती है तो ये ज़्यादा मानी जाती है। अब ये तो पता लग गया कि ट्राइग्लिसराइड एक फ़ैट है और ये हमारी ब्लड वेसल्स में जमा रहता है, ब्लड वेसल्स में रहता है। लेकिन ये बढ़ कैसे जाता है ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम तो ज़्यादा फैट भी नहीं खाते और फिर भी ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा आता है। और अक्सर ये कहा भी जाता है कि ऑयल कम खाओ कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, या बटर कम खाओ, घी कम खाओ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। और ये फैक्ट भी है। तो खाना तो हर चीज़ लिमिट में ही चाहिए, लेकिन जो ट्राइग्लिसराइड हैं वो
फैट खाने से या ऑयल खाने से इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता जितना कि वो शुगर लेने से या फिर कार्बोहाइड्रेट लेने से बढ़ता है। एक्चुअली में इतना इफ़ेक्ट ऑयल का नहीं आता, ऑयल से ट्राइग्लिसराइड इतना नहीं बढ़ता जितना कि शुगर और कार्बोहाइड्रेट लेने से बढ़ता है। हम अपने रूटीन में दाल, चावल, सब्जी, रोटी जो रोज़ाना खाते हैं और अच्छे से पेट भर के खाते हैं तो और उतनी वर्कआउट नहीं करते, उतनी एक्सरसाइज नहीं करते, तो इस वजह से हमारा ट्राइग्लिसराइड बढ़ने लग जाता है और ये हमारे शरीर में फ़ैट के रूप में, हमारी ब्लड वेसल्स में फ़ैट के रूप में जमा होने लग जाता है। इसी तरह से कुछ फल भी हैं जैसे आम, केला, चीकू, अंगूर, इन सबको अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो इसमें फ्रुक्टोज़ की मात्रा ज़्यादा होती है और ये हमारे फ़ैट को बढ़ाते हैं। इसलिए अक्सर सुना होगा कि जब हमें वेट कम करना होता है तो उस वक्त ये कहा जाता है कि आप आम ना खाएं या केला ना खाएं, चीकू ना खाएं, अंगूर ना खाएं, क्योंकि इनको खाने से फ़ैट बढ़ता है। और अगर आप ये सब फल खाना चाहते हैं तो फिर खाना मत खाएं, क्योंकि अगर आप खाना भी खाएंगे और इस तरह के फ्रूट्स भी खाएंगे तो निश्चित रूप से शरीर में फ़ैट की मात्रा बढ़ जाएगी, कैलोरी बढ़ेगी और वो कैलोरी हमारे ब्लड वेसल्स में फ़ैट के रूप में स्टोर हो जाएगी। क्योंकि हमारा जो लीवर है, हम जो भी कुछ खाते हैं तो वो ट्राइग्लिसराइड के रूप में उसे कन्वर्ट कर देता है। अब आप समझ गए होंगे कि हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड कैसे बढ़ता है और हमें उसको कैसे कम करना है। तो सबसे पहले हमें अपने फूड हैबिट में चेंज लाना होगा, अपनी डाइट में चेंज लाना होगा, तभी ट्राइग्लिसराइड कम होगा। तो सबसे पहले हमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम करना होगा। जब तक हम इसे कम नहीं करेंगे तब तक ट्राइग्लिसराइड कम नहीं होंगे। तो हमें जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि दाल, चावल, सब्जी, रोटी ये खाएं, इसके बिना तो काम नहीं चलता। खाना व्यक्ति दोनों टाइम खाता है, लेकिन जितना खाएं उतना उसको बर्न भी कर लें, यानी उतनी एक्सरसाइज भी कर लें। अगर हम उतनी एक्सरसाइज नहीं करते तो हमें अपनी कैलोरी को कम करना होगा, मतलब अपने भोजन को कम करना होगा। तो बॉडी के अंदर कैलोरी को कम करने के लिए हमें अपने नाश्ते में फ्रूट्स खाने चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स ऐसा नहीं है कि उनमें कैलोरी नहीं होती, लेकिन कम कैलोरी होती है और हमें कम कैलोरी वाले फ्रूट्स भी खाने हैं। मौसम के हिसाब से उन फलों को अपने आप चूज़ कर लें जो कम कैलोरी के होते हैं, जैसे सेब, पपीता, तरबूज, खरबूज, जामुन, इस टाइप के फ्रूट्स या जो सिट्रिक फल हैं, इस टाइप के फल हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं और ये इनमें फ्रुक्टोज़ की मात्रा कम होती है और ये कैलोरी को ज़्यादा नहीं बढ़ाते। और इस तरह के जो फ्रूट्स हैं, जो सिट्रिक फल हैं या जो फ्रूट्स के नाम अभी मैं आपसे ले रही हूँ, इस तरह के जो फ्रूट्स हैं ये हमारे बॉडी में फ़ैट को कम करते हैं। आप नाश्ते में फ्रूट्स की जगह सैलेड भी खा सकते हैं, क्योंकि सैलेड में कैलोरी और भी ज़्यादा कम होती है। तो अगर आप अपने ट्राइग्लिसराइड को और भी तेज़ी से घटाना चाहते हैं तो नाश्ते में फल की जगह सैलेड खाएं। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि सलाद को आप 3-4 बजे तक ही खाएं, यानी खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा आप 3-4 बजे तक ही खाएं, क्योंकि ये पानी से भरे हुए होते हैं और जब तक सूरज रहता है हम तब तक ही इस तरह के फल या सलाद को खाने की बात करते हैं, उसके बाद हम मना करते हैं, क्योंकि फिर इससे बहुत बार बार यूरिन भी जाना पड़ता है, परेशानी भी होती है और ये डाइजेस्ट भी नहीं होते और पेट में गैस भी बनाते हैं और पेट में दर्द, चुभन, इस तरह की स्थिति आ जाती है। और बहुत सारे लोग इसको महसूस भी करते होंगे कि अगर शाम के टाइम वो फल खा लें या सैलेड खा लें तो पेट के अंदर एक ब्लॉटिंग सी हो जाती है, गैस बन जाती है। तो रात को जब भी आप डिनर करें तो डिनर के समय आप सैलेड ना खा करके कच्चा प्याज खाएं। कच्चा प्याज फ़ायदा भी करता है और इस तरह की परेशानियों को आने भी नहीं देता, गैस को भी नहीं बनने देता। और इसके अलावा लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को मोटा मोटा सा कूट लें और उसमें हल्का सा नमक डालें और 2-4 बूंद ऑयल की डालें। जो भी ऑयल आपको पसंद हो या जो भी ऑयल आप खाते हो, सरसों का तेल या नारियल का तेल या तिल का तेल या ऑलिव ऑयल, जो भी आप डालना चाहें, 2-4 बूंद ऑयल की डालें और भोजन के साथ बीच बीच में उसको खाते रहें। इस तरह की चटनी जब आप भोजन के साथ खाते हैं तो ये ट्राइग्लिसराइड को बहुत जल्दी कम करती है, क्योंकि जो लहसुन है या अदरक है, दोनों ही चीज़ें
ट्राइग्लिसराइड को बहुत जल्दी कम करते हैं। और ट्राइग्लिसराइड को तेज़ी से कम करने के लिए हमें रूटीन में योगासन, प्राणायाम या किसी भी तरह की एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। उसके अलावा 30 से 45 मिनट तेज़ रफ्तार से वॉक करनी चाहिए। अगर आप ऐसा रोज़ाना करते हैं तो आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर आपका ट्राइग्लिसराइड अपनी रेंज में आ गया है। इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए हम और एक नेचुरल तरीका अपना सकते हैं। सुबह खाली पेट हमें गाजर का जूस, मौसम के हिसाब से अगर गाजर मिलती है तो गाजर का जूस पिएं, और जब गाजर ना मिले, लौकी मिलती है तो लौकी का जूस पिएं या सफ़ेद पेठे का जूस पिएं। तो इन तीनों में से किसी भी तरह का जूस आप पी सकते हैं। जब आप रोज़ाना कोई ना कोई जूस पिएंगे तो ये ट्राइग्लिसराइड को बहुत जल्दी कम करेगा। अब आपको मैं एक प्राकृतिक चिकित्सा बताऊंगी जो ट्राइग्लिसराइड को बहुत तेज़ी से रिमूव करेगा, जिससे हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा समाप्त हो जाएगा। और ये चिकित्सा बहुत आसान है और इसको सभी लोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो नहाने से पहले रोज़ाना आप इस चिकित्सा को करें और उसके बाद स्नान कर लें। तो देखते हैं इस चिकित्सा को कैसे करेंगे। इस चिकित्सा को करने के लिए 2 बाल्टी में पानी लेना है गर्म। तो आप देखिए, एक बड़ी बाल्टी में गर्म पानी है, इसमें हमें पैर रखने हैं, और एक छोटी बाल्टी में अलग से पानी रखा है जो बीच बीच में इसमें डालने की हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पानी का टेम्परेचर जब कम हो जाएगा तो हमें थोड़ा पानी बीच में डालना पड़ेगा। चिकित्सा को शुरू करने से पहले पानी पीना ज़रूरी है। अगर गर्मी का मौसम है तो ताज़ा पानी पी लें, और अगर सर्दी का मौसम है तो गुनगुना पानी पिएं। तो इस चिकित्सा को लेने के लिए हमें पैरों को गर्म पानी में 20 से 30 मिनट के लिए रखना है, और बड़ी बाल्टी में हमें पैर डुबाने हैं जिससे आराम से पैर डूब सके, और पिंडली तक इसमें हमें गर्म पानी रखना है। और जब पैर गर्म पानी में रखें तो बाल्टी को कवर कर लें, जिससे पानी की गर्मी बाहर ना आए, हीट बनी रहे। और हमें पानी का टेम्परेचर ऐसा रखना है जिसको आप आराम से सहन कर सकें, ना बहुत ज़्यादा तेज़ और ना हल्का। और 5 मिनट जब रखे हुए हो जाए तो इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर लें। अब 5 मिनट रखे हुए हो गए हैं। जब पानी डालें तो पैरों को थोड़ा सा ऊपर उठा लें, और ध्यानपूर्वक डालें कि आपके पैरों के ऊपर गर्म पानी ना डल जाए। इस तरह से हमें, गर्मी का मौसम है तो 20 मिनट के लिए पैरों को गर्म पानी में रखना है, और अगर सर्दी का मौसम है तो करीब 30 मिनट के लिए पैरों को गर्म पानी में रखना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम चादर ओढ़ के बैठते हैं तो थोड़ी सी अंदर गर्माहट भी फील होनी चाहिए। जब अंदर गर्मी फील होने लगे तब आप पानी से पैरों को निकालें। अब 5 मिनट हो गए हैं, एक बार फिर पानी डालेंगे। जब हम गर्म पानी में पैर रखे हुए होते हैं तो सिर पर थोड़ी गर्मी फील होती है। तो ऐसी अवस्था में जब सिर पर गर्मी फील हो रही हो तो तौलिए को पानी में भिगोकर सिर के ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि सिर ठंडा रहना चाहिए। जब तौलिया सिर के ऊपर रखें तो इसे दोनों साइड से कस के निचोड़ दें, और बीच में निचोड़ना नहीं है, जिससे कि उसमें थोड़ा पानी भरा रहे। अब 20 मिनट हो चुके हैं तो हम पैरों को गर्म पानी में से बाहर निकालेंगे। और सर्दी का मौसम है तो पैरों पर ठंडा पानी डाल लें और उसको नेचुरल फॉर्म में ले आए, और अगर गर्मी का मौसम है तो पूरा नहा लें। तो अभी आपने देखा इस चिकित्सा को कैसे किया है। इस चिकित्सा को करना बहुत आसान है और आपको किसी सामान को ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं है, दवाइयों का तो कोई मतलब ही नहीं है। और घर में जो बाल्टी होती है उसी में गर्म पानी भरकर आप सिकाई कर सकते हैं। और आप देखेंगे जब आप पहली बार सिकाई करेंगे तो आप अपनी बॉडी में चेंज देखेंगे। अगर आपको बीपी हाई रहता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, ट्राइग्लिसराइड रहते हैं, तो उसी दिन, जिस दिन आप पहली बार गर्म पानी में पैर रखेंगे, उसी दिन से ये कम होना शुरू हो जाएंगे। इस चिकित्सा को आप अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से 15 दिन से 1 महीने तक लगातार ले सकते हैं, और उसके बाद इसको धीरे धीरे कम कर दें। सप्ताह में 3 बार कर दें, फिर 2 बार कर दें, फिर 1 बार कर दें। इस तरह से इसको धीरे धीरे समाप्त कर लें।
आप 1 महीने बाद चेक करा के भी देख सकते हैं, आपका ट्राइग्लिसराइड 100% कम मिलेगा। इसके साथ साथ ट्राइग्लिसराइड जल्दी से कम हो जाए तो आपको, जैसे मैंने अभी बताया था कि अपनी डाइट में चेंज करना पड़ेगा या अपने रूटीन में चेंज करना पड़ेगा, तो जो भी डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ हैं, जो भी पैक्ड फूड है, उनको आपको बंद करना होगा। या जितने भी मिठाई हैं, नमकीन हैं, चिप्स हैं, बिस्किट हैं, इन सब चीज़ों को कम करना होगा या बंद करना होगा। अगर आप जल्दी रिजल्ट चाहते हैं तो इनको बंद कर दीजिए और या फिर इनको बहुत मिनिमाइज़ कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।